डंडा खाने के लिए छात्र नजर आ गया, राजनीति करने के लिए ये लोग सामने आए थे। तो क्या ये गलत नहीं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो सिर्फ अल्लाह का ही नाम क्यों रहेगा, वहाँ पे जीसस का नाम क्यों नहीं रहेगा? जो सिखों के गुरु कहे जाते हैं वाहे गुरु, उनका नाम क्यों नहीं रहेगा? सिर्फ अल्लाह का, भगवान श्री राम का नाम क्यों नहीं रहेगा? सिर्फ अल्लाह के नाम क्यों रहेगा? फिर उसी मन से ये कहा जाता है कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से किसी धर्म के हाथ पहुँचाना, ये कहाँ तक सही है सर? जिस तरह से पूरे देश भर में देखा जा रहा है नीट पेपर लीक को लेकर के बवाल मचा हुआ है, कहीं छात्रों की उग्र प्रदर्शन देखा गया है, तो कहीं पे है प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, पानी की बौछार दिखाया गया है। तमाम मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। हमारी उपस्थिति अभी पटना के रामकृष्णा नगर में है, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारे साथ संतोष सर है। तमाम मुद्दा पे हम बातें करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी क्या क्या तैयारी चल रही है? सावन का मौसम आने वाला है, अभी क्या तैयारी चल रही है? तैयारी वही बताए ना कि वो सब का रिलीज कर दिए हैं और सब कामर का ही था और 3 या 4 गो और बच गया है। तो बारिश होने लगा तो शूट भी अभी थोड़ा सा बंद है, तो कल तक में परसों तक में रिलीज कर देंगे जी। अच्छा, सावन की तो अब रिलीज हो चुकी है, अब कौन सी तैयारी चल रही है? अब कैसा गाना आने वाला है, किस तरह का भी तैयारी चल रही है? सावन के बाद फिर वही माता का चलेगा देवी गीत, और देवी गीत जो है मतलब यही 4 दिन के बाद ही से लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो हमको लगता है कि जैसे सावन घुसेगा और 4-5 दिन के बाद से सब स्टार्ट हो जाएगा देवी गीत। अच्छा सर, देख रहे हैं कि देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस तरह से सीजेपी का जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसका जो धरना प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पे दिल्ली का, वहीं सोनम वांगचुक आकर के अनशन पे बैठ जाते हैं, फिर सरकार सुनते नहीं है किसी का, और वहाँ पे बहुत सारे बवाले होते हैं। 20 तारीख के जिस तरह से देखा गया कि बहुत सारे प्रदर्शन वहाँ पे उग्र प्रदर्शन हुआ, जैसे बहुत सारे पुलिस जवान भी घायल हुए हैं, बहुत सारे युवाओं को भी लाठी डंडा पड़ा है, बहुत सारे युवा भी घायल हुए हैं। कैसे देखते इस मामले को? छात्र आंदोलन पहले भी हुआ था। देखिए, छात्र आंदोलन क्या है ना कि सरकारें को हिला देती है। हाँ, छात्र ऐसा चीज़ है, नौजवान देखिए वो लोग का मांग सही है। कोई भी विद्यार्थी बहुत मेहनत से अपना एग्ज़ाम देता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। तो जो तैयारी करते हैं तो ये लोग को भावना रहता है ना भाई कि हम अच्छे से तैयारी किए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो पेपर मेरा लीक नहीं हो। और चंद लोग जो मिले हुए रहते हैं उसी के कारण से ये सब होता है। सरकार तो खामखा बदनाम हो जाती है, लेकिन वही के कारण से ये लोग जो है ना थोड़ा से होता है। अच्छा, जंतर मंतर पे सीजेपी वाले जिस तरह से धरना दे रहे थे, जिस तरह से उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, उनमें कई तरह के लोग शामिल हुए थे, उसको कैसे देखते? क्या वो सही था या गलत था? नहीं, जंतर मंतर का जो भी है वो सही है। देखिए, अन्ना हजारे का भी तो आंदोलन हम लोग देखे हैं, सब लोग देखे हैं। तो शांति प्रिय ढंग से कोई आंदोलन करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन कर रहे हैं, शांति प्रिय होना चाहिए। और शांति प्रिय का मतलब हुआ कि कोई चीज़ को मतलब कि उत्तेजना की बात नहीं हो, वहाँ समाज को भड़काया नहीं जाए, तो वहाँ क्या दिक्कत है? सरकार को सुनना चाहिए, और उनको समझदारी होनी चाहिए कि हाँ इसका मांग क्या है, किस बात पर धरना दे रहा है भाई, क्या बात है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि नेतागिरी भी करने के लिए धरना पर लोग बैठ जाते हैं। इसमें 2 पहलू हैं। अगर उस भावना से समय देख करके और धरना पर कोई बैठ रहा है नेता बनने के ख्याल से, और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है, तो ये गलत है। अच्छा सर, जो नीट के स्टूडेंट के लेकर के वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे मुझे लग रहा है जहाँ तक कि नीट के स्टूडेंट का चर्चा कम, और वहाँ पे जाति, धर्म, पक्ष विपक्ष ये ज़्यादा चल रहा था। जिस तरह से वहाँ के स्टेज से ये कहा जा रहा था कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो सिर्फ अल्लाह का ही नाम क्यों रहेगा? वहाँ पे जीसस का नाम क्यों नहीं रहेगा? जो सिखों के गुरु कहे जाते हैं वाहे गुरु, उनका नाम क्यों नहीं रहेगा? सिर्फ अल्लाह का, भगवान श्री राम का नाम क्यों नहीं रहेगा? सिर्फ अल्लाह के नाम क्यों रहेगा? फिर उसी मन से ये कहा जाता है कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से किसी धर्म के हाथ पहुँचाना, ये कहाँ तक सही है सर? ये सब गलत है। देखिए ना, हम लोग तो स्टूडियो चलाते हैं, हम लोग राजनीति के बात पर ज़्यादा नहीं हम लोग ध्यान देते हैं, काहे कि हमको अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये सब जातिवाद तो बिहार में है ही, लेकिन जातिवाद नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
मुस्लिम क्या दयालु नहीं होते हैं? एकदम दयालु होते हैं। हमको आप देखे होंगे कि कभी भी देख लेते होंगे कि हम मज़ार पर भी जाते हैं तो उनके देवी देवता क्या उन्हीं का है कि हम लोग का भी है? हम लोग सबका है। और वो लोग मुस्लिम लोग भी माता का दर्शन करने आ जाते हैं पंडाल में, पूजा पंडाल में। हाँ, दिवाली के दिन भी वो लोग भी अच्छा कपड़ा पहनते हैं। ईद के दिन हम लोग भी ईद मिलन में मतलब दोस्त के यहाँ जाते हैं, मुस्लिम दोस्त भी हैं हम लोग का, और वो भी हम लोग के यहाँ आते हैं। तो हम लोग तो ऐसे काम करते हैं जो कि एकदम मन हृदय प्रफुल्लित होता है। और समाज में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि समाज को ही ख़त्म करना चाहता है, तो उसका क्या कहना है? अच्छा सर, ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे हजारों छात्र है जो वहाँ पे घायल हुए, लेकिन ये जो है कांग्रेस जनता पार्टी के कोई भी सदस्य किसी को एक डंडा तक भी नहीं पा रहा। कोई जाके गाड़ी में बैठे थे, कोई जाके एसी वाले घर में बैठे थे, कोई बर्गर खा रहे थे। तो क्या प्रोटेस्ट के आग लगाने वाले जो प्रोटेस्ट की जो शुरुआत किए थे, सारे जनता को 20 तारीख को बुलाए थे, वो सामने क्यों नहीं नजर आए? डंडा खाने के लिए छात्र नजर आ गया, राजनीति करने के लिए ये लोग सामने आए थे। तो क्या ये गलत नहीं था? गलत तो ये भी था, लेकिन क्या किया जाए। पार्टी देखिए, पार्टी जो है बनाया जाता है ना, तो एक समूह रहता है। जैसे कैसे कोई सरस्वती पूजा का गठन मतलब पंडाल बनाता है, सरस्वती पूजा बैठाया जाता है, तो उसमें 18-17 मेंबर रहता है, तो उसी अनुसार से पार्टी बनाया जाता है, नाम रखा जाता है, कॉकरोच पार्टी या झाड़ू पार्टी, ये सब सोच समझ करके अपना नाम का गठन करता है। तो ये लोग समूह, ये लोग का उद्देश्य ही है थोड़ा सा उस टाइप का। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो स्टूडियो चलाते हैं, हम तो अपने ऑडियंस से यही कहेंगे कि ठगी से बचिए। ठगी बहुत हो रहा है, ठगी आपको घर परिवार में भी हो रहा है, ठगी आपको राजनीति में भी हो रहा है, ठगी आपको स्टूडियो में भी हो रहा है, और आप नहीं जान पाइएगा। चूँकि स्टूडियो में हम जो देखे हैं सो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं करते हैं क्या कि आपको हम रिलीज कर देंगे। सिंगर समझते हैं हमको तो रिलीज होने से मतलब है भाई, तो रिलीज तू अपने चैनल पर कर दिए, स्टूडियो के चैनल पर। आज स्टूडियो के चैनल का कोई ग्रोथ नहीं होता है, ना ही प्रमोशन कर पाते हैं वो लोग। प्रमोशन जब भी होता है तो बड़ी कंपनी करते हैं, जैसे वेब म्यूजिक हो गया, रिया हो गया, आदि शक्ति हुआ, लोटस हुआ, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं और बहुत सारे हैं, तो ये लोग ही प्रमोशन सिंगर को करता है। और भी कब करता है, जब देखता है कि ऑडियो का व्यू इतना चला गया, वीडियो कितना जा रहा है, तो उसका आंख खुल जाता है कि नहीं इसको प्रमोशन करना है भाई हमको। हाँ, लेकिन वही गाना अगर स्टूडियो के चैनल से चढ़ा दिया ऑफर के चक्कर में, तो सिंगर सोचता है चलो भाई हमको तो पैसा कम कर ही रहा है, ऑफर कम दे दिया है, मतलब 2,000 में हमको ऑडियो बन रहा है, 1500 में वीडियो शूट हो रहा है। इस लालच में सिंगर फंस जाते हैं और वो गाना उनका नहीं बज पाता है। काहे कि मेरा मानना यही है कि गाना जो है हर चीज़ से परिपूर्ण रहे, तब वो लड़ाई फील्ड में लड़ेगा। तो गाना में म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, राइटिंग में दम होना चाहिए, अच्छा से गवाया गया है उस गाने को, फिर मिक्सिंग हुई है, शूटिंग अच्छा से हुई, शूटिंग का एडिटिंग अच्छा से हुआ है, और उसके बाद बड़ी कंपनी में गया है, तो इतना हम लोग करके दे देंगे, उसके बाद में लड़ाई लड़ेगा सॉन्ग। सही बात है सर। अगर इतना हम लोग नहीं किए हैं और अपने चैनल को उठाने में अपने चैनल पर चढ़ा लें सिंगर का गाना, थोड़ा सा लालच देके सिंगर को, तो वो तो सिंगर यहीं पर मौत हो जाएगा, मतलब कि उसका सॉन्ग ही मौत हो जाएगा, बजेगा ही नहीं, यहीं पर मार खा जा रहा है सिंगर का सॉन्ग। तो ये नहीं करिए, जो फीस है वाजिब लीजिए उससे, और साफ कहिए कि बड़ी कंपनी में जाएगा। जैसे हम यही प्रावधान किए हुए हैं, जो फीस है वाजिब हम लेते हैं, 3,000 ऑडियो 3,000 वीडियो, और कहते हैं कि ये डायरेक्ट बड़ी कंपनी में जाएगा। चूँकि नया म्यूजिक बन ही रहा है तो बड़ा कंपनी में क्यों नहीं भेजेंगे। तो सिंगर ठगी का शिकार नहीं हो, और घर परिवार में भी ठगी का शिकार नहीं हो। घर परिवार चलता है एक सम्मान से, असम्मान बड़े पिता क्या होते हैं, पिता तो यही होते हैं कि थोड़ा सा सोचते हैं कि बेटा से अगर थोड़ा कैसे बेटा के सामने कलप के बात करें, तो बेटा हो सकता है हार जाए, तो बेटा समझ जाएगा कि मेरा पिता बड़ा कमज़ोर है,
तो पिता सोचता है कि हम बेटे को ये नहीं दिखाएं कि हम कमज़ोर हैं, नहीं तो मेरा बेटा हदस जाएगा तो कैसे क्या होगा। तो बेटा हद से नहीं, इसलिए थोड़ा सा पिता टाइट रहता है और माँ थोड़ा सा कोमल रहती है। तो सूरज को पिता कहा जाता है और चंद्रमा माँ है। दोनों ग्रह जितने भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ आप ग्रह में पड़े हुए हैं, तो ग्रह तो आपका घर में ही है। पिता सूरज हो गए और माँ चंद्रमा है, यही दोनों ग्रह का काट है। तो मेरे समझ से माता पिता गुरु को लेके चलिए, और कोई भी फील्ड हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे स्टारडम लाइन हो, चाहे नेतागिरी का लाइन हो, चाहे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, चाहे छोटा बिजनेस, कुछ भी काम होता है। ग्रह को शांत करने का यही उपाय है। अपना परिवार को खुशहाल रखिए, आगे बढ़िए। अच्छा सर, एक सवाल आपके और आपके सरकार के प्रति है सर, कि 20-25 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो आवाज़ आपके सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। जब हज़ारों छात्र पिटा गए, हज़ारों छात्र घायल हो गए, तब जाके आपके गवर्नमेंट आकर के कहते हैं, तब जाके समर्थन देते हैं, तब सोनम वांगचुक के अनशन तुड़वाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? सरकारें शुरू से ऐसे ही चलता है। सरकार देखिए है क्या, सरकार कभी नहीं चाहता है कि, जैसे बिहार सरकार है, ये कभी नहीं चाहेगा कि बिहार में दंगा फसाद हो। जो इनका मुखिया है वो नहीं चाहेगा, चूंकि उसका कुर्सी हिलने का खतरा रहता है ना, वो नहीं चाहता है। लेकिन इसमें बताएं ना कि बिचौलिया कुछ लोग, दलाल लोग जो होते हैं, जो कि, और विपक्षी पार्टी का भी थोड़ा सा हाथ रहता है। हाँ, ये है कि संज्ञान तुरंत लेना चाहिए सरकार को। सरकार इसमें चूक नहीं करे, जैसी आंदोलन हो तुरंत संज्ञान ले कि चूंकि आंदोलन को उग्र होने नहीं देना है, और कहीं त्रुटि है तो त्रुटि को दूर करें। त्रुटि होता ही है तो दूर करें, ये करना पड़ेगा सरकार को, जो बैठे हुए हैं। भरत तिवारी को शहीद घोषित करने के लिए लोग पटना से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन किए, लेकिन अब वही भरत तिवारी के फैमिली वाले जो हैं, सम्राट चौधरी यानी कि बिहार के जो सीएम हैं, उनसे जाकर के मिलते, उनके साथ तस्वीरें वायरल होती है और मामला शांत हो जाता है। तो क्या ये चीज़ सही था या गलत था? नहीं, यही ना होता है। कोई बड़े लोग पहुंच गए लास्ट में थी में, तो हो गया कंप्रोमाइज। तो कंप्रोमाइज ठीक है, पहले ही आपका ध्यान होना चाहिए उनके प्रति। तो पहले ध्यान क्यों नहीं था? पहले उनको क्यों आप देशद्रोही का संज्ञा दे रहे थे? आज जब वही जब उग्र होता है अंदर, बोले ना सरकार क्या है, तो नहीं, पहले ध्यान दीजिए, चाहे किन्हीं का मैटर हो। पहले ध्यान देने से क्या होगा ना कि सरकार का छवि और अच्छी निखरेगा, छवि उनका छवि अच्छा बनेगा। तो ये ध्यान देना होगा।